नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक्टिंग और अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाले बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी का। जी हाँ, और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी का जन्मदिन। तो आज हम लोग नसीरुद्दीन शाह जी के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड में नसीरुद्दीन शाह ऐसे सशक्त अभिनेता के तौर पर शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपनी दमदार अभिनय से समांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश में जन्मे नसीरुद्दीन शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और नैनीताल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की और वर्ष 1971 में अभिनेता बनने का सपना लेकर इन्होंने दिल्ली नेशनल ऑफ ड्रामा स्कूल में दाखिला ले लिया। और वर्ष 1975 में नसीरुद्दीन शाह की मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल जी से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म निशांत बनाने की तैयारी में थे और श्याम बेनेगल ने नसीरुद्दीन शाह में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और अपनी फिल्म में काम करने का अवसर दिया। वर्ष 1976 नसीरुद्दीन शाह के लिए सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्म प्रदर्शित हुई और दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय में नए रंग दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए और बाद में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। और वर्ष 1977 में अपनी मित्र बेंजामिन गिलानी और टॉम अल्टर के साथ मिलकर नसीरुद्दीन शाह ने मोटेले प्रोडक्शन नामक एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसके बैनर तले समूएल बेकेट के निर्देशक में पहला नाटक वेटिंग फॉर गोडोट पृथ्वी थिएटर में दर्शकों के बीच दिखाया गया। वर्ष 1979 में प्रदर्शित फिल्म स्पर्श में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला और इस फिल्म में अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना नसीरुद्दीन शाह की अभिनय प्रतिभा का एक ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। और वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म आक्रोश नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। गोविंद निहलानी निर्देशित इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे वकील के किरदार में दिखाई दिए जो समाज और राजनीति की परवाह किए बिना एक ऐसे बेकसूर व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचाना चाहता है। हालांकि इसके लिए उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वर्ष 1983 में नसीरुद्दीन शाह को साई परांजपे की फिल्म कथा में काम करने का अवसर मिला और इस फिल्म की कहानी में कछुए और खरगोश के बीच दौड़ की लड़ाई को आधुनिक तरीके से दिखाया गया था। वर्ष 1983 में नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म जाने भी दो यारो प्रदर्शित हुई और कुंदन शाह निर्देशित इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म से पहले उनके बारे में यह धारणा थी कि वह केवल संजीदा भूमिका निभाने में ही सक्षम है, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें अपने ज़बरदस्त हास्य अभिनेता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और वर्ष 1985 में नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई और फिल्म मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। यह फिल्म समानतावादी व्यवस्था के बीच पिसती औरतों की संघर्ष की कहानी बयां करती है। 80 के दशक के आखिरी वर्षों में नसीरुद्दीन शाह ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें हीरो हीरा लाल, मालामाल, जलवा और त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता के बाद नसीरुद्दीन शाह को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। और 90 के दशक में नसीरुद्दीन शाह ने दर्शकों की पसंद को देखते हुए छोटे पर्दे पर भी रुख किया और वर्ष 1988 में गुलजार निर्देशित धारावाहिक मिर्ज़ा गालिब में अभिनय किया। इसके अलावा वर्ष 1989 में भारत एक खोज धारावाहिक में उन्होंने मराठा राजा शिवाजी का भी भूमिका जीवंत कर दिया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1994 में प्रदर्शित फिल्म मोहरा में वह खल चरित्र निभाने से भी नहीं हिचके। इस फिल्म में उन्होंने दर्शक को मन मोहे रखा और इस फिल्म के बाद उन्होंने टक्कर, हिम्मत, चाहत, राजकुमार, सरफरोश और क्रिस जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया।
और नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर में उनकी जोड़ी स्मिता पाटिल के साथ काफ़ी पसंद की गई। और नसीरुद्दीन शाह अब तक 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन सब के साथ ही नसीरुद्दीन शाह 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। फिल्म के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए वह भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह ने 3 दशक लंबे सिने करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और नसीरुद्दीन शाह आज भी उसी जोश खरोश के साथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। और आज है बॉलीवुड के इस सुप्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से नसीरुद्दीन शाह साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करते रहें और बॉलीवुड को एक से एक हिट फिल्में देते रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।